हेलो एवरीवन। हमने एसपीसीसी में एसपी के 2 चैप्टर्स एंड सीसी के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ सीसी, इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस। इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कि कोई इंटर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट में दो लोगों से बात करनी है कि एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, तो कैसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। तो ये चैप्टर में हम ये करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस की। तो in the competitive and continuously changing business world, business form of organizations have to remain in constant contact with the various departments for the purpose of business progression and successful management. Correspondence is necessary among these departments. Correspondence बहुत ही ज़रूरी है। This correspondence generally takes place among different departments with officers of the representative departments. Thus, the correspondence carried out from the head office to a branch and from of branch to head office is called interdepartmental correspondence। मतलब हेड ऑफिस से ब्रांच से बात करनी है कि ब्रांच से हेड ऑफिस तक कुछ कम्युनिकेट करना है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरडिपार्टमेंटल correspondence. Thus, the correspondence carried out from head office to branch and branch to head office is called interdepartmental. It is also called institutional correspondence. This type of correspondence is in the form of notice. ये जो correspondence है वो notice के form में होता है, सर्कुलर के form में भी होता है और मेमो के form में भी होता है। Communication with different departments take place either through oral instructions or through various media communication. Yet, interdepartmental correspondence is necessary from the following point of view. मतलब कि interdepartmental communication है वो क्यों ज़रूरी है, तो ये क्यों ज़रूरी है वो हम देखेंगे कि need for interdepartmental correspondence के उसकी ज़रूरत क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ verbal information, मतलब suggestions may be forgotten but can be retained in form of letter, क्योंकि कभी कभी कोई सजेशन है तो लेटर के फॉर्म में दिया जाता है। फिर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विच आर कम्युनिकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड हेड ऑफिस कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड सर्व्ड एज एविडेंस, मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ आइडियाज़ देने हैं, तो भी ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में इसमें सर्व हो जाता है, एविडेंस रहता है। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन और एनी इंफॉर्मेशन वेयर देर इज़ अ हेजिटेशन इन कम्युनिकेशन। हेजिटेशन इन कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस कैन बी imparted फ्रीली थ्रू कॉरेस्पोंडेंस। कभी कभी क्या होता है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हो पाता, कि उसमें कुछ हेजिटेशन होती है, तो हेजिटेशन ना हो इसलिए ये इस तरह की कॉरेस्पोंडेंस है वो भी होती है, तो इसकी भी बहुत ही ज़रूरत है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बिकम्स कॉन्शियस अबाउट वंस ड्यूटी इफ वर्क इज असाइंड इन अ रिटर्न फॉर्म। तो रिटर्न फॉर्म में जब वर्क होता है तब वो भी अपने वर्क के लिए कॉन्शियस बन जाता है, कोई भी एम्प्लॉय है वो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कैन बी फील्ड इन एंड मे बी यूजफुल इन फ्यूचर, और इंफॉर्मेशन है वो फील होती है और फ्यूचर में भी ये बहुत बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट इसकी नीड है कि इट्स लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफ़ेक्टिव मीडियम। ये जो मीडियम है वो बहुत लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छी है, तो मोर इफ़ेक्टिव है। सो नीड फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पोंडेंस हमने देखा कि उसकी नीड क्या है। तो अब हम सबसे पहले उसका जो फॉर्म है कॉरेस्पोंडेंस का इंटर डिपार्टमेंट के, तो उसका फर्स्ट जो फॉर्म है वो है नोटिस। तो नोटिस का मीनिंग क्या है? अ लेटर दैट इज रिटन टू कम्युनिकेट टू लेट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑफिस टू नो द implement the changes regarding legal constitutional matters or structural changes
in the institutional issues of a business form of organization is known as notice. कि एक रिटन फॉर्म ऑफ एक लेटर होता है कि जो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है उससे कम्युनिकेट करता है और कंपनी के कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ चीज़ें हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और कुछ भी नया कंपनी में करना है तो उसके लिए नोटिस भेजनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो नोटिस जो भेजते हैं उसको मतलब ये जो इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ के जो का जो लेटर होता है कि चेंजेस का जो लेटर होता है इसको हम नोटिस बोलते हैं। तो ये जो नोटिस भेजी जाती है वो जो कोई इंडिविजुअल ग्रुप है उसको एड्रेस करके दी जाती है। तो नोटिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि नोटिस क्यों दी जाती है। तो फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव है कि टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ व्हेन पॉलिसी मैटर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली, कि जो अटेंशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को कि जब पॉलिसी फॉलो नहीं करते, कि कुछ भी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती तब नोटिस दी जाती है। नेक्स्ट है उसका ऑब्जेक्टिव कि टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ द चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। कभी कभी कोई चेंज होता है तो ये कौन से सर्कमस्टेंसेस में चेंज किया वो इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसमें काम होता है। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू सेट ऑर्डर और स्पेसिफिक मेथड। मतलब कि एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना है कि ड्यूटी उनकी कैसे परफॉर्म करनी है और स्पेसिफिक मेथड में जो ऑर्डर है वो सेट करने हैं। नेक्स्ट है टू असाइन पर्टिकुलर वर्क टू अ पर्टिकुलर पर्सन एट द टाइम लिमिट एंड लोकेशन टू कंप्लीट द वर्क। कभी कभी कोई मेंबर को पर्टिकुलर वर्क के लिए असाइन किया जाता है तो भी नोटिस भेजी जाती है। तो ये भी है उसका एक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म हु हैज़ टू सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टू whom। और इसके लिए भी नोटिस भेजी जाती है कि किसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है और किस पर्सन को सबमिट करना है, कौन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें फिल की जाती है। तो उसके हमने देखे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। तो होम असाइनमेंट में आपको एक पीडीएफ आएगी, और मतलब पीडीएफ नहीं आएगी, आपको वीडियो के एंड में ही ये पीडीएफ मतलब ये जो फ़ोटो है वो देखना है। तो ये आपको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 3 में लिखने हैं। और जो होम असाइनमेंट है वो रोज़ आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो रोज़ का रोज़ कंप्लीट करो तो आपको एक साथ सारा कुछ लिखना ना पड़े। सो आपको ये 2 क्वेश्चंस होम असाइनमेंट में लिखने हैं और टाइम टू टाइम जो होम असाइनमेंट है वो सबमिट कर देना है। थैंक यू।